बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सीतामढ़ी। जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 का डीओई द्वारा लिया गया था, उसका बेसिक मैथ जिसका कोड 241 इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में हम पार्ट ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का सवाल है, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। ये दिनांक 16/12/2024 को पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन है। आइए सवाल देखें। इसमें कह रहा है जो कि सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी शून्यकों का योग कह रहा है, जो कि दो दिया हो तो शून्यकों का योग यानी -b/a होता है। तो b के स्थान पे तो ये बराबर में दो दिया हो तो माइनस माइनस के अपॉन में 2 इजकल टू 2, तो ये k हो जाएगा। k/2 इजकल टू 2 यानी k इजकल टू 4। तो आंसर सी सही है। अब अगला कह रहा है एचसीएफ इसका और इसका एचसीएफ ये दिया हुआ, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको एलसीएम बराबर में होता है, एलसीएम बराबर में हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लाई 336 इंटू 54 अपॉन में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। 6 9 में 54, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 336 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा ये आएगा 3024, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है ऑल स्क्वायर्स, सभी तरह के जो स्क्वायर्स जो वर्ग होते हैं वो सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन सी है। द एरिया ऑफ हैंड द एरिया ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इज 35 minutes is 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द मिनट हैंड लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यानी कह रहा है जो कि 35। अगला सवाल कह रहा है द एरिया ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इज 35 मिनट इन 35 मिनट्स इज इतना, यानी एक घड़ी द्वारा 35 मिनट में लगाया गया जो एरिया कवर किया गया, क्षेत्रफल जो कवर किया गया है वो है 594। तो इसका हम लेंथ निकालना है, मिनट हैंड का मिनट वाली सुई का लंबाई निकालना है। तो क्या होता है 35, मतलब सेगमेंट का एरिया 35 मिनट में पूछ रहा है, कुल 60 मिनट होता है, और इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 594 दिया हुआ है। तो आइए ये करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12, तो 7/12 गुने 22/7 और आर स्क्वायर बराबर में 594। अब आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 594 इंटू 12 इंटू 7 अपॉन में 7 इंटू 22। अब 7 से 7 चला गया, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, और फिर आएगा 4 और पर 4 11 × 44। अब आर बराबर में हो जाएगा ये 9 6 के 54 होता है और इंटू 6, तो यानी 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और 6 का स्क्वायर है तो 6, तो यानी 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कह रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो क्या होता है स्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया 4πr²। तो और बराबर में रेशियो कह रहा है इंटू 4/3 और πr³ और r के बदले 1 कह रहा है, पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी में सही है, बी सही है। द कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइज इन क्वाड्रेंट, तो पहले मिड पॉइंट होगा क्या, इसका मध्य बिंदु होगा क्या? इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और -2/3, 2/2, तो ये हो जाएगा -1/2, और दूसरा इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है। तो ये
दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगला कह रहा है द फेवरेबल इवेंट हैविंग एटलीस्ट वन हेड ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। दो सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो दो सिक्के को एक साथ उछाला गया तो एक सिक्के को एच टी लिखते हैं, इसको डबल कर देंगे एच एच टी टी। तो यहाँ पे एच टी। तो इसमें आप को कह रहा है जो कि वन हेड, अधिक से मतलब कम से कम एक हेड की प्रायिकता। तो द फेवरेबल इवेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन हेड ऑन ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर आर। तो ये इसमें क्या 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 हो सकता है, ये होगा एच टी मतलब टी एच और एक एच एच। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब यहाँ पे अगला पूछ रहा है जो कि इन गिवन फिगर टी ए इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है और रेडियस है 2 सेंटीमीटर का। ओ टी दिया हुआ है, ओ टी ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये टी ए ज्ञात करना है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूस है और ये एक है, तो इसका जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 में से 4 गया, तो यानी ये हो जाएगा 12। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√3 सेंटीमीटर इसका यूनिट है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है टू सिलेंडर हैव देयर हाइट इन रेशियो। दो सिलेंडर यानी बेलन का ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, यानी एक का एच और दूसरे का एच मान लेते हैं। तो ये है पहले का है एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। और इसमें रेडियाई कह रहा है, इसका रेडियाई मान लेते हैं बड़ा आर है, तो ये बड़ा रेडियाई 3r 3y, और छोटे वाले का आर। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बड़े वाले का पहले निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर और एच करेंगे। तो ये पाई से पाई कट गया, आर के बदले हम लिख सकते हैं 3y इंटू मतलब का स्क्वायर करेंगे तो 3y और इंटू एक्स अपॉन में आर की वैल्यू तो ये y है, तो ये y और इंटू 3x। तो x से x चला जाएगा, y से y चला जाएगा और 3 से 3 चला जाएगा, तो 3:1 इसका आंसर होगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है 3:1। अब कह रहा है इसका डिग्री बताना है, इसका घात बताना है कितना है। तो अधिकतम इसमें तो 2 है, तो ये इसके घात 2 हो जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ के सॉरी वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स दिस आर कोइंसाइड। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 3/6 बराबर में क्या होता है, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 होता है कोइंसाइड में, यानी इसमें तीनों बराबर होता है। तो ये के अपॉन में -7 बराबर में 6/12, तो ये 1/2 आ गया। तो इसको करेंगे तो ये -7/2 बराबर में के, सॉरी ये 1/2 आ गया। तो इसमें आएगा 3/6 बराबर में -7/के। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो के बराबर में -14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको -14। अब कह रहा है अगला सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इन रेशियो। तो यहाँ पे दिया हुआ है -1 और 7, और दूसरा दिया हुआ है 4 और 3, और इसको डिवाइड करना है 1:2 में। तो 1:2 में यानी इधर से 1:2। तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा, इसको इधर से करेंगे तो 4 और -2 बटे में 3, तो यानी हो जाएगा 2/3। और y की वैल्यू हो जाएगा 7×2 = 14, और फिर
और 7 दूनी 14 और 3 एकम 3। यहाँ पे ये माइनस में है तो -14 और इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 को 2 से करेंगे तो 14 और -3 को 1 से करेंगे तो -3 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 11/3 यानी 2/3 और 11/3। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब कह रहा है अगला सवाल कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका वैल्यू कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका मतलब उस संख्या से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होता है। तो ये 0 और 1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। अगला दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर। तो कोन का क्या होता है देखिए, टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो एल पहले निकालेंगे, ये 3 है, ये 3 है, रेडियस 3 है और ये 4 है। तो इस तरह से लेटरल हाइट एल बराबर में 5 हो जाएगा। तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और एल दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 3। तो इस तरह से हो जाएगा पाई और 8 या 24, तो 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324 का। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 81, फिर अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से 3 4 बार है, 2 2 बार है। तो हमें कह रहा है 2 का पावर लिखने के लिए 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही, सी सही है। अब अगला सवाल कह रहा है इन अ सर्कल in a circle of radius 21 centimeter and arc subtended to angle 60 degree at the center, the length of arc। अब ये सर्कल का ये रेडियस दिया हुआ है 21 और इसके बीच में ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो ये भी 21 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी बराबर ही बनेगा। तो इस तरह से जो लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क का जो लेंथ होगा वो, यानी ये वाला लाइन पूछ रहा है, आर्क लेंथ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 60 बट अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है 21। तो इस तरह से ये कट करके हो जाएगा 6 को काटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे ये 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये इस तरह से ये 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर। अब अगला कह रहा है 10A बराबर में 3/4 दिया हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। तो ये थीटा है, तो ये ABC, तो 10A दिया हुआ है 3/4, तो पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से 1/sin A, तो 1/sin की वैल्यू 3/5 होता है होगा, तो 5 और बटे में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1/cos A, तो ये हो जाएगा cos A का होगा 4/3, तो यानी 4/5, तो यानी 5 ऊपर 5 नीचे चला जाएगा और फिर 4 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 5 कॉमन, 4 3 7/5। तो
सॉरी, यहाँ पे देखिए ये कुछ गलतियाँ हो गई। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगा 3/5 और कॉस ए की वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से 1/sin ए निकालेंगे, यानी 3/5 हो जाएगा प्लस 1/4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 मतलब ये 5/3 हो जाएगा प्लस 5/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा 12, 4×5 20 और 15 35/12। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है ये असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड है। तो आइए सवाल को देखें। तो ये पूछ रहा है 1 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, एडिशन ऑफ 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो पहला तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दो एक रैशनल और एक इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है। यहाँ पे कह रहा है इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर में एम, और ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर में एन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ए m² प्लस n², मतलब m² माइनस n² करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सही है। और ये कह रहा है ये बराबर में, ये भी सही है, फॉर्मूले से ये सही है। लेकिन यहाँ पे m और n की बात किया गया है, m और n की कंपेयर में किया गया है। यहाँ पे m और n और साइन थीटा मतलब सेक थीटा और टेन थीटा की बात किया गया है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।